श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार। जान भी, जहान भी, 2 गज की दूरी भी और आरोग्य सेतु ऐप भी, इन दिशा निर्देशों के साथ आज से करीब 2 महीने के बाद देश में एक बार फिर घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में प्रदेश में भी घरेलू उड़ानें चलना शुरू हो गई हैं। यात्रियों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत एयरपोर्ट के विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज किया गया है। यात्रियों से कहा गया है कि वे 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे। यात्रियों को सरकारी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका उनको पालन करना होगा। इन्हीं सब बातों के बारे में और जानकारी दी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के निदेशक DK गौतम ने। देहरादून की अभी हमारी 7 फ्लाइट हैं अभी यहाँ शेड्यूल में। पहली फ्लाइट हमारी सुबह 7:20 पे होगी अराइवल, और लास्ट डिपार्चर हमारा शाम को 7:25 पे है। टोटल 3 एयरलाइंस की सिटी कनेक्ट हो रहे हैं, मुंबई, दिल्ली और पंतनगर। यात्रियों सब इसके लिए कंपलसरी ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने गाइडलाइंस जारी की थी, उसके तहत यात्रियों को वेब चेक इन करना जरूरी है। बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पे नहीं दिया जाएगा, वेब चेक इन करके उनको आना है। दूसरा, हर एक यात्री के पास में मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, और उस ऐप में ग्रीन लाइट होगी, उसके बाद इसको अलाउ किया जाएगा। इन केस किसी वजह से अगर उनके पास नहीं है तो उनको एक डिक्लेरेशन है, वो फॉर्म भर के वहाँ साइन करना होगा एयरपोर्ट पे। उसके बाद ही उन लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री मिलेगी, जिसके तहत कि यात्री को एयरपोर्ट में एंट्री करते समय ग्लव्स और मास्क होना जरूरी है। और बाकी एक बोर्डिंग से पहले फिर वो उनको एयरलाइंस भी उनको PPE जो उनको यानी कि ग्लव्स, मास्क उनको तो इत्यादि प्रोवाइड करेंगे बोर्डिंग से पहले। जहाँ तक सवाल ट्रॉलीज का है, तो ट्रॉलीज के लिए ये कहा गया है कि ट्रॉलीज का यूज मिनिमम हो। जो या तो जैसे मान लो ओल्ड एज ट्रैवलर्स हैं, या जैसे जो मदर्स ट्रैवलिंग विद इन्फेंट, या कोई जो छोटे हैं जिनको प्रॉब्लम इनफर्म पैसेंजर्स हैं, उनके लिए ही ट्रॉली यूज में लाने के लिए आदेश दिया गया है। तो हम पैसेंजर से यही उम्मीद करते हैं कि वो आकर के ट्रॉली का मिनिमम उपयोग करें। ये सामान के लिए ऐसा है कि हमारा जो डिपार्टिंग पैसेंजर्स हैं, उनका बैगेज को हम बिल्डिंग में घुसने से पहले ही डिसइंफेक्शन करेंगे उसका। और सिमिलरली जो अराइवल पैसेंजर्स हैं, उनका सामान जो है वो अराइवल बेल्ट पे लोड होने से पहले डिसइंफेक्शन होगा। ये प्रोविजन हमने किए हुए हैं। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं। श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी 13 जिलों की कैटेगरी को बदलकर ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। इससे पहले 18 मई को सरकार ने 6 से अधिक पर्वतीय जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया था। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए आगे की क्या-क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में कल हुई प्रेस वार्ता में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने और जानकारियां दी। हम पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में केसेस की वृद्धि देख रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इन केसेस को डील करने के लिए। इसी की तैयारी पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग कर रहे थे, क्योंकि ये उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में कभी न कभी सर्ज आएगा। उत्तराखंड में भी ये एक ज़बरदस्त वृद्धि आई है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन इसको डील करने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सफिशिएंट संख्या में बेड्स हैं, हमारे पास सफिशिएंट संख्या में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है, ICU की व्यवस्था है। पिछले 2 महीने में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और दूसरे जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कोविड के केसेस को स्वयं डील किया है, और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने केसेस को डील किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस राज्य में कोविड से मृत्यु का दर हिंदुस्तान के जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग जो प्रांत हैं, उनमें उत्तराखंड भी रहा है। तो हम जनता में किसी प्रकार की कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसी प्रकार का संदेश दें कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, और हम पूरी तरह से उसको
डील करने के लिए सक्षम हैं। प्रदेश में बाहर के क्षेत्रों से लोगों का आना जारी है। प्रवासी लोगों को किस प्रकार क्वारंटीन किया जा रहा है, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इसके बारे में बताया। जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि इस समय कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम होगा वो ये है कि हम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन तो करें ही, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के वासी अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं, उनका क्वारंटीन पूरी तरह से उसके नियमों का पालन होना बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ कहीं पालन नहीं होगा वहाँ पर फिर सख्त कदम उठाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं और इसी प्रकार के निर्देश हमारे जिला प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को और सभी को दिया गया है। ये क्वारंटीन को बहुत ही सख्त तरीके से इन्फोर्स करना है और आपके माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे प्रवासी भाई और बहन काफ़ी मुश्किल में थे और बहुत मुश्किल समय उन्होंने 2 महीने गुजारा, बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ उन्होंने गुजारा है। और अब जब वो उत्तराखंड में आ गए हैं तो कुछ दिन की बात है, अगर वो उसी धैर्य और संयम के साथ और समझदारी के साथ अगर वो क्वारंटीन को पूरा करते हैं तो उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और उनका समाज और उनके अगल बगल के रहने वाले लोग भी रहेंगे। तो मैं आपकी तरफ से सभी को ये अनुरोध करूँगा कि वो क्वारंटीन को इस समय सबसे अधिक महत्व दें और उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम, उसमें किसी प्रकार का वायलेशन वो न होने पाए, ये बताएं। हमने इसके लिए एक व्यवस्था भी तैयार की है। व्यक्ति जब उत्तराखंड में आते हैं तो उनकी सूचना हम जिला प्रशासन को भी भेज देते हैं और उनको भी जानकारी में होती है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे जा रहे हैं। इसके अलावा ये सूचना को हम जो हमारे विलेज लेवल पे, ग्राम स्तरीय जो अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो आशा, एएनएम कार्यकर्ती हों, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती हों, चाहे वो हमारे अध्यापकगण हों, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी जिला प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, तो उनसे अपेक्षा है कि वो इसका ध्यान रखें कि कहीं पर भी वायलेशन क्वारंटीन का नहीं हो। इसके अलावा यहाँ से मुख्यालय से भी फ़ोन के माध्यम से पूछा जाता है उस संबंधित व्यक्ति का, क्योंकि उसका टेलीफोन नंबर भी हमारे पास होता है। और अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऐसे केसेस को हम गंभीरता से लेते हैं और वहाँ पर हमारी टीम जाएगी और संबंधित व्यक्ति से जानकारी करेगी कि क्यों उनके द्वारा टेलीफोन को बेजवाब नहीं दिया गया है या टेलीफोन को क्यों बंद रखा गया है। इस समय सभी को, जो हमारे भाई बंधु वापस आए हैं, वो समस्त लोग अपने टेलीफोन को रखें, खुला रखें और जब उनसे पूछा जाए, उनके हेल्थ से संबंधित जानकारी, उनके जो वेलफेयर से संबंधित जानकारी जब उनसे मांगी जाए तो ये निश्चित रूप से दें। अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी है तो उसे भी अगर वो बताते हैं तो निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट टीम या यहाँ से टीमें उनके सहयोग के लिए सामने आएंगी। इसके अलावा प्रत्येक ज़िले में हमारा जो अलग अलग रिस्पॉन्स टीम्स बनाई गई हैं और उन रिस्पॉन्स टीम्स के पास भी जो आने वालों की सूची है और उनसे भी अपेक्षा है कि वो प्रत्येक दिन राउंड लगाएं और अपने इलाके में ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनके स्वयं से, उनके परिवार से, उनके अगल बगल के पड़ोसियों से भी जानकारी करें कि उस व्यक्ति के द्वारा क्वारंटीन के जो नियम हैं उसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में अधिकांश लोग, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा प्रतिशत वो पूरी तरह से क्वारंटीन का पालन कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं से इस प्रकार की जानकारी प्रेस के माध्यम से भी प्राप्त होती है। हमारे जो हमने बताया कि 2-3 लेयर्स में हम
ये सूचना कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ से भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, और जहाँ कहीं जानकारी इस प्रकार की मिलती है वहाँ पर नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 की इस लड़ाई में आर्थिक क्षेत्रों को मजबूती देना भी सरकार का लक्ष्य है। अब जो हमारी दूसरी गतिविधियां हैं उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में अब वो चल रहे हैं 4,500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और 200 से अधिक जो हमारे ईंट भट्टे हैं वो चालू हो गए हैं, और इसी प्रकार से 6,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी कार्य चल रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जो वातावरण बनाया है उसका लाभ लेकर हमारे उद्यमी वो इस प्रकार की गतिविधियों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के चलते प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुई है। सरकार मनरेगा के माध्यम से उन्हें रोजगार देने का प्रयास कर रही है। मनरेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें जो रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं, तो इस समय लगभग 2,20,000 से अधिक श्रमिक मनरेगा के विभिन्न कार्यों में वो जुटे हुए हैं, और लगभग 8,000 लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और जिसमें 5,000 लोगों को ऑलरेडी मनरेगा के कार्यों में हमने उनको लगा दिया है। कोविड-19 की लड़ाई में मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकार हर क्षेत्र में कदम उठा रही है। वहीं लोग भी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग सादगी और सद्भावना के साथ अपने घरों में ही ईद उल फितर मना रहे हैं। जी हां श्रोताओं, अगर हम कोरोना के खिलाफ जंग में इसी तरह सुरक्षात्मक उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। जाते जाते इतना ही कहूंगी कि आप लोग घर पर ही रहें, बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नमस्कार।